नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है, पडोइन ऐप पर डेली शाम 8 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जा रहा है, जिसे आप कंटिन्यू दे भी रहे हैं और आपके फीडबैक कंटिन्यू मुझे मिल भी रहा है। आप और हम किस तरीके से मिलकर के ये रोज़गार के बारे में आगे चर्चा करेंगे और अभी भी अपन कर रहे हैं। जैसा कि साथियों अपन ने बात की थी कि आपका और मेरा यही प्रयास है कि जैसे तैसे बस अपना एक परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ना है, और वो क्या है कि अपना खुद का व्यवसाय करना। साथियों, अपन व्यवसाय करने के बारे में जान चुके थे कि आप किस तरीके से धीरे धीरे अपना व्यवसाय करने की, अभी तो अपन ने जाना ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अपन एक मन बनाना चाह रहे हैं कि बस अपना व्यवसाय की तरफ एक मन बने कि अपन जिस भी फील्ड का अपना जो व्यवसाय करना चाहें उसकी तरफ अपन आगे बढ़ सकें। तो साथियों, अपन ने बस थोड़ा थोड़ा सा जाना था कि अपन को किस तरीके से कौन कौन सी थोड़ी थोड़ी बातें हैं जिनको अपन ध्यान रखना है। अपन ने ऐसा पढ़ा कुछ भी नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा माइंड में प्रेशर लेना हो कि बस यार हम तो पढ़ना है, हमें वीडियो देखनी है, उसमें से क्वेश्चन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन जो स्कॉलरशिप टेस्ट जो अपन शाम कराते हैं उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, आपने देखा होगा हर वीडियो में। बस अपना थोड़ा लॉजिक लगाना होता है कि यार चलो ठीक है कि हाँ ऐसा हमने पढ़ लिया, बस जानकारी माना चाहिए। जब जब जैसे जैसे अपनी कंपनी जब बनेगी तो अपन आगे उस पर चर्चा करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो हमने कभी जीवन में सुना ही नहीं, और सुनोगे कहाँ से। ये तो मैं कह रहा हूँ कि आज तक जो आपने पढ़ा क्या है, वो घसीटा है ज़िंदगी में, जो कभी आपके काम आने वाला नहीं है। बस वैसे लोग अब मोर हो जाते हैं कि यार पढ़ना पढ़ना पढ़ना, जीवन में जो चीज़ें काम आती हैं वो तो पढ़ते ही नहीं है। पढ़ाता कौन है? सब बस वही भेड़ चाल चल रहे हैं, बस पढ़ना। क्या पढ़ रहा है? हिस्ट्री पढ़ रहा है, पॉलिटी पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है। अरे पढ़ लो इनको, अलमारी में रख के आरती कर लेना बाद में। जीवन में कभी काम नहीं आएंगी। प्रयास ये होना चाहिए जो कि जीवन में आना चाहिए, वो पढ़ाई कौन रहा है? लगभग कोई 2 4 5% पढ़ रहे हैं, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो सत्य बस अपना ये प्रयास कंटिन्यू बना रहेगा कि हाँ बस आगे बढ़ने का जो जीवन में काम आए, जिससे कमा दमा सकें और जीवन में कुछ कर सकें। तो अपन आगे बढ़ेंगे और आप निश्चिंत रहो। अभी बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यार बड़ा बिजनेसमैन की बातें कर रहे हैं, हम कहाँ बिजनेसमैन बनेंगे। मैं आपको बता दूं कि बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे? सोचने मात्र से नहीं बनेंगे। जब मैं आपके साथ हूँ तो शायद बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे? आप मेरे साथ हो तो बनेंगे। पूरा प्लान अपना रेडी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको पढ़ लीजिए। जो भी लेक्चर आते हैं डेली का, इनको पढ़ें। बस पढ़ने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप बस डीपली इनको पढ़ते रहें, बस एक बार ओवरऑल जानकारी ले लें। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो साथी हैं उनको आप जोड़ लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में शायद आप वो अग्रणी होंगे जो कि जुड़ चुके होंगे, जो बाद में जुड़ेंगे तो शायद उनको कोई पछतावा हो। तो अपन इस तरीके की इसमें व्यवस्था है। मैं बहुत जल्द अनाउंस करने वाला हूँ कि ये पढ़ो इनका ऐप मात्र ही नहीं है कि हमें किस तरीके से देश के अंदर से बेरोजगारी को मिटाना है। और ये जो नौकरी वाला जो डंका बज रहा है ना हर किसी का कि नौकरी नौकरी नौकरी, सरकारी नौकरी लग गया तो ठीक है वरना नहीं, मैं इसको बदलने वाला हूँ यदि आप साथ रहे तो। ये कहते हैं ना कि यार प्राइवेट में कितना भी कमा ले कोई इज्जत नहीं है। काहे की इज्जत नहीं है रे? दिमाग नहीं है, टैलेंट नहीं है। ये हमें ऐसो आराम की ज़िंदगी चाहिए नहीं है सरकारी वाली कि यार एक और लग गया पता नहीं जीवन में क्या होगा। अरे होगा जो देखा जाएगा, हम तैयार हैं उसके लिए। हम दिमाग से पैदल नहीं है, दिमाग बहुत दिया है राम जी ने। तो बस बात इतनी है कि अपन आगे बढ़ेंगे और अपना कंटिन्यू चलता रहेगा। ये रोने वाले हैं कि ये रोते रहेंगे, इसकी कोई अपन को परवाह नहीं करनी। और ये लोग जो कहते हैं ना कि बस ये पढ़ो रहे, अरे भाई नहीं पढ़ना, बहुत पढ़ लिया, तुम्हें मुबारक हो, तुम पढ़ो इसको। और जिस दिन बेरोजगार बन के घूमोगा ना, दुनिया चप्पल मारेगी तुम्हें। तो इस चीज़ की छोड़ो आप परवाह, सीखो कुछ जो जीवन में काम आएगा। सब हर कोई यही सोच रहा है कि बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना, कुछ चीज़ें होती हैं पढ़ने की, चीज़ें कुछ अलग होती हैं, उनको पढ़ना होता है। तो साथियों अपन इसको पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू बढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए और अपना आगे बढ़ेंगे। एक दिन अपनी कंपनी होगी और देश के अंदर से बेरोजगारी को समाप्त कर रही होगी। तो आप इन लेक्चर को जरूर लें और डेली टेस्ट दें। तो अपन देख रहे थे किस तरीके से, वैसे अपन को थोड़ा सा जानना है, ज़्यादा दिमाग को जोर देना नहीं है। तो अपन आगे देखते हैं कि अपन क्या देख रहे हैं इसमें। अपन ने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी कि बस एक बार आप अपना मन तो बना लें, फिर देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे आप बिजनेसमैन बनोगे। अरे आपके साथ साथ मुझे भी बनना है। हम देखें तो सही कि आगे बढ़ा कैसे जाता है। स्ट्रगल करने के लिए आप और हम तैयार हैं तो बढ़ेंगे आगे। तो निश्चिंत रहो इस चीज़ से। हाँ, हो सकता है आपको टेस्ट देने में फॉर्मूला थोड़ा समझ नहीं आ रहा हो, तो उसको मैं समझा दूंगा। बस इससे कहाँ दिक्कत है। अपन को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और अपने जो साथी हैं उनको आप जोड़ लीजिए। अपन बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं कि अपन किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, कि पूरी प्लानिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप डेली ये वीडियो देखें, डेली टेस्ट दें। जैसे जैसे अपनी जो व्यवस्था बनेगी वो बनाते रहेंगे। आप स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट, बस अपन को जंग लड़ना आता है कि हम लड़ सकते हैं यार, आगे बढ़ सकते हैं, तो अपन उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो ऐसी इन चीज़ों की कि हम बनेंगे नहीं, वो नहीं बनेंगे यार, हम जो पढ़ रहे हैं ये काम आएगा नहीं आएगा। अरे सब कुछ काम आएगा। तो साथियों, इसमें दे रखा है कि बिजनेसमैन कैसे बने, जैसे कि यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। ये जो दे रखा है, ठीक है भाई, हमें भी बनना है, आपको भी बनना है, आगे तो बढ़ना है, हर किसी को बढ़ना है। ये बकवासबाजी हमें नहीं करनी, क्योंकि जीवन में वो कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है जो जीवन में काम आएगा। तो साथियों, बिजनेसमैन कैसे बने, तो अपन देख लेते हैं कि बिजनेसमैन कैसे बने। यहाँ पे दिया गया है, तो अपन इस पर चर्चा करते हैं। अपन माइंड तो बना चुके हैं कि बस अपन को बनना है तो बनना है, हर मुसीबत से निकल जाएंगे। बस अपने पास पैसा ही तो नहीं है,
वरना दिमाग तो बहुत है कि अपन आगे निकल सकते हैं। पैसा नहीं है, हर बच्चे के पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता पैसे की वजह से। पैसा अपन ले लेंगे, कैसे लेंगे वो आपको और मुझे भी पता है कि कैसे अपन को पैसा आएगा। आएगा अपने पास पैसा आएगा और अपना आगे बढ़ेंगे और अपना बिजनेस खड़ा करेंगे। तो साथियों इस चीज़ से निश्चिंत रहो कि आपके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा। पैसा आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका माइंड काम करने लगेगा, ये तो मैं भी जानता हूँ। पैसे की समस्या से मैं बहुत दिन से जूझा हूँ, वरना 2 वर्ष पहले मैं इसकी शुरुआत कर चुका होता। नहीं जाना अब तक कितने आगे बढ़ चुके होते, पर पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, पैसा आएगा अपने पास और आपके पास भी आएगा और आप भी आगे बढ़ोगे। तो अपन देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले आइडिया खोजना चाहिए। आइडिया बहुत होता है पर बिना पैसे के शायद आइडिया वालों की आइडिया ही बंद हो जाते हैं। तो ठीक है, पैसा आएगा तो आइडिया आएगा। तो अपन आइडिया आएगा जैसे कि मार्केट में किस चीज़ की मांग है उसे समझें। अच्छा, तो हमें एक चीज़ तो समझ आती है कि मार्केट में किस चीज़ की मांग है। हाँ, ये तो बहुत से लोगों को समझ आ रही है। मांग ये है कि हर कोई सरकारी नौकरी चाह रहा है, तो उनकी मांग तो उनको मार्केट में एक ही चीज़ दिख रही है कि सरकारी नौकरी। उनको बेटों को ये पता नहीं है कि जब जीवन में तरफ घूम के देखोगे ना, जब ना के बराबर बच्चे सेलेक्ट होते हैं और जीवन में जब घोटे जा रहे हैं बच्चे, तो उनका जब जीवन में जब पता लगेगा ना बाहर निकल के कि यार जीवन में मार्केट में मांग क्या है। बस अब हर किसी को तो एक सरकारी नौकरी दिख रही है, समाज में आसपास जो पूछ रहा है सरकारी नौकरी, इससे ज़्यादा कोई पूछ ही नहीं रहा, सबको हर किसी को एक दिख रही है सरकारी नौकरी। इनको ये पता नहीं है कि ना के बराबर बच्चे सेलेक्ट होते हैं और बाकी जो आज का युवक के साथ जो हालत हो रही है ना, उनका हो क्या रहा है। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, एक ही डंका बज रहा है सरकारी नौकरी। मार्केट की यही मांग दिख रही है ना। हाँ, मैं भी जानता हूँ भाई, मुझे भी पता है, सब चीज़ों से वाकिफ हूँ मैं। मार्केट में किस चीज़ की मांग है उसे समझना चाहिए। तो साथियों भेड़ चाल मत चलो, ये तो अपन को समझना पड़ेगा कि मार्केट में मांग क्या है। इस चीज़ से अपन को बचना पड़ेगा। जिस दिन बेरोजगार चप्पल चटकाते डोलोगे ना, उस दिन पता लगेगा कि यार मांग तो क्या थी मार्केट में। ये तो कुछ ही लोगों का धंधा है जो कि बस माइंड ब्रेस्ट माइंड कर दिया है कि बस चलो ठीक है तुम्हें बस यही करना है। बहुत से लोग हैं जो कि इसी लाइन में लेके जा रहे हैं, तो अपन को दूसरी लाइन लेनी होगी ताकि कुछ जीवन में कर सकें, वरना उस चाल को मत चलो। मार्केट में मांग कुछ और ही है। कुछ टैलेंट करो, अपना व्यवसाय करो, लोगों को रोजगार दो। क्या भेड़ चाल चल रहे हो, ये कोई करने का कर्म नहीं है जिसको आप और ये जो समाज आपको जिस सांचे में डाल रहा है ना, तो बचना होगा इससे। अभी नहीं संभले ना तो आगे जा करके तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। और अपना आगे देख लेते हैं। प्लान तैयार करना है, कर रहे हैं भाई, प्लान ही तैयार कर रहे हैं जीवन बचाने का, आगे बढ़ने का। हमें ये बकवासबाजी में नहीं पलना, आपको और हमें भी। अपन अपना अच्छे से प्लान तैयार कर रहे हैं, बनेंगे अपन बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की रूपरेखा और फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है भाई साहब। ये फाइनेंशियल प्लानिंग ये भी अपन करेंगे, अपन को करनी पड़ेगी। कोई नहीं देने वाला और कोई चर्चा भी नहीं करने वाला कि भाई, तो अपन पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप उससे जब साथ जुड़ गए हैं तो अपन देखते हैं अपन किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। एक पूरी बदलाव की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल भी कंडीशन अपन ठीक करेंगे और बिजनेस की जो रूपरेखा है ये भी अपन बना चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ें अपन तैयार कर चुके हैं, तो यहाँ से अपन निश्चिंत हैं। तो अपन जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन बना लें, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करिए। भाई अपन को बिजनेसमैन बनना है तो सबसे पहले माइंड सेट करना है। तो बिजनेसमैन बनने के लिए क्या आना चाहिए, तो एक आइडिया आना चाहिए कि मार्केट में किस चीज़ की मांग है। मैं तो बता दूं कि मार्केट में उस चीज़ की मांग है कि हर कोई अपना खुद का स्टार्टअप करे, लोगों को रोजगार दे, सभी के पास अपना धंधा होगा, उसके पास जीवन की आजीविका होगी और अपना जीवन चैन से जिएगा। क्यों बेरोजगार रहेगा और कोई, बस हर किसी को ये तो अपन भी जानते हैं कि जीवन में एक ही उद्देश्य है। जो व्यक्ति आया है तो अपना जीवन में काम करेगा तो वो कुछ अर्निंग करेगा तो अपनी जीवन की जो आवश्यकता है उनको पूरा करेगा। क्यों बेरोजगार डोले हर कोई, तो इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। मार्केट की डिमांड ये है और कोई नहीं बताएगा इसको। क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि जिनका काम चल रहा है, जो चल रहा है, जो मर रहे हैं, जो मर रहे हैं, जिनको खिला रहे हैं, जो खिला रहे हैं, आपको बनाया जा रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि बस इस तरीके से चल रहे हैं। भाई बदलो, अभी बदलना पड़ेगा अपन को। बिजनेस प्लानिंग अपन कर रहे हैं और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इसको भी अपन कर रहे हैं और ये चलती ही रहेगी। तो इस समस्या से अपन को लड़ना है, अपन ही लड़ेंगे, अपन ही आगे बढ़ेंगे। कोई नहीं आने वाला पूछने कि यार ये होगा वो होगा। बस तुम्हारा दर्द हमारा दर्द हम लेके बैठे तो हैं। कोशिश करो आप और हम कि आगे बढ़ें। और अपन आगे देख लेते हैं, जैसे कि लीगल प्रक्रिया पूरी करें, कर लेंगे भाई, दिया है भगवान ने इतना तो दिमाग। जितनी भी कानूनी कार्रवाई है उसको पूरा कर लेंगे, खूब लड़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जितने डॉक्यूमेंट हैं जो बनवाते हैं बनवा लेंगे। जीवन में कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं होगा, अपन वो भी बनवाएंगे। कैसे बनवाएंगे कैसे नहीं बनवाएंगे अपन मिलकर बनाएंगे कि यार कैसे कैसे अपन को आगे बढ़ना है, वो पूरी प्लानिंग अपन आगे कर लेंगे। लीगल कानूनी पूरा लीगल आता है अच्छे से। कंपनी रजिस्टर कराएं और लाइसेंस लें, ले लेंगे भाई, नहीं रुकेंगे। जब स्टार्टिंग कर दी है, शुरुआत कर दी है, तो ये आगे पूरी तरीके से बढ़ेंगे। क्यों नहीं होगा ये। छोटे स्तर पर शुरू करें, छोटे पे ही कर रहे हैं, कुछ ही दिन छोटे पे कर रहे हैं, बड़े पे जाएंगे। जहाँ तक लोग वक्त जाते हैं वहाँ तक जाएंगे। तो आप सत्य मैं आपको बता दूं कि डरना किस बात का, आगे बढ़ना है। जिस तरीके की जो चीज़ें हैं उनसे, उन लोगों के पास हैं जो शायद कुछ लायक नहीं है,
अपन तो बहुत कुछ आगे तक जाने की सोच रहे हैं कि छोटे से नहीं, इतने बड़े लेवल पे काम करना है कि, और एक ही टारगेट आपका और हमारा कि बस बेरोजगार कोई रहे ही नहीं। तो इसके लिए तो बहुत बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा अपन को। तो अपन कर रहे हैं, धीरे धीरे नहीं करेंगे पर बहुत फास्ट तरीके से करेंगे। धीरे धीरे वो चलते हैं जो कि शायद डरते हैं, हम डरते नहीं हैं। बढ़ेंगे तो आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे अपन। ये भी अपन निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सीखते रहें और बदलते रहें, मार्केट के नए ट्रेंड को समझें और अपनाएं। अरे समझते हैं अपन, तभी तो शुरुआत की है अपन ने। मार्केट के ट्रेंड को नहीं समझते, भेड़ चाल हमें नहीं चलना किसी के। समाज और पूरा सोसाइटी, मतलब ये पूरा समाज ही उसका गुलाम बन रहा है कि जो सरकारी नौकरी लग गया उसके तलवे चाटने लग जाते हैं कि यार इसमें तो ब्राह्मण का पूरा दिमाग आ गया है। क्यों भाई? और बच्चों में दिमाग नहीं है? स्कूल में उनसे कह दिया जाता है कि यार तू पढ़ने में टोकेंगे, अरे यार इसका तो रिजल्ट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अरे बहुत कुछ था। पर तुम, ये जो समाज है ना, इसने उसको वोट दिया है और उसको ये सिखा दिया जाता है, ये बता दिया जाता है कि यार तू कुछ लायक नहीं है। क्षेत्र बहुत है आगे बढ़ने के लिए, बच्चों को बढ़ाइए उनको। तो हम समझते हैं मार्केट को, हम इतना समझते हैं कि हमें ये चाल नहीं चलनी, हमें जो जीवन में काम आएगा ना वो करना है। हमें जीवन की आवश्यकताएं कि पैसा कमाना, पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि जितनी जीवन की आवश्यकताएं वो हमें पूरा करना है। वो कहाँ से होंगी? उनके लिए कमाना होता है, दबाना होता है। तो कैसे कमाएंगे? नौकरी करें हर किसी की, क्यों करें भाई? जब तक प्रयास होगा, जब तक खुद का करेंगे ना, क्यों ना करें? नौकरी क्यों करें ये बता दीजिए आप, कि हम नौकरी क्यों करें? नहीं करेंगे। नौकरी देख क्यों नहीं? खूब समझते हैं मार्केट को अच्छे से, और सारी चीज़ें अपनाना भी आता है हमें। तो सत्य में यहाँ से क्वेश्चन बना दूँ तो आ गया होगा आपको अच्छे से समझ, कि हाँ समझ गए ना मार्केट को, कि इसी तरीके से चलते रहना है। मार्केट को समझ करके खुद की वैल्यू बनाओ कि यार हाँ आगे बढ़ना है। बस एक ही चीज़ चल रही है, सब छोड़ो यार। तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बना देता हूँ। मार्केट के नए ट्रेंड को समझना, जैसे कि तो मैं बता दूँ, आप जब स्टार्टअप शुरू करोगे तो समस्याएं देखिए आसपास की, कि किस तरीके से हमें बदलाव करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों की आवश्यकता है, ताकि हम जो अपना व्यवसाय शुरू करें जिस भी क्षेत्र का, ताकि लोगों की आवश्यकता है उनको पूरा कर सकें और जो हमारी आवश्यकता है उनको भी पूरा कर सकें। ऐसा मत कर लेना कि जहाँ पहले से लोग वाग भीड़ में चल रहे हैं और वैसा करने की सोचो। कुछ ऐसा सोचो जिससे कि समाज के लिए कुछ नया कर सको और अपने लिए कुछ नया कर सको। तो कुछ सोचोगे तो शायद मिलेगा भी। तो शुरू तो करो एक बार, हो जाएंगे सेट धीरे धीरे। तो ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ से सेकंड आपने नोट कर लिया होगा कि बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है क्या, समझना जरूरी है उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। इस तरीके से अपन आगे बढ़ लेते हैं। जैसे कि बिजनेसमैन के सामने आने वाली चुनौतियाँ। यार देखो, ये बार बार चुनौतियाँ, मुझे तो अच्छा लगता नहीं कि ये जो चुनौतियाँ हैं, पर फिर भी अपन देख लेते हैं कि कुछ आएंगी तो डरना मत कभी भी। क्या चुनौतियाँ हैं? आने दो, आनी है तो, नहीं डरना इनसे। इस चीज़ का अपन पहले ही बच के चला कि बाजार में प्रतिस्पर्धा। भाई सब प्रतिस्पर्धा तो मैं बता दूँ कि किस चीज़ में है? बस एक ही चीज़ में है। हर किसी को एक ही चीज़ दिख रही है प्रतिस्पर्धा में, कि लग जाओ बस सरकारी नौकरी लग जाओ, सटिट है एक साइड से। हाँ भाई ठीक है, तो इस दलदल से बच जाना, इस प्रतिस्पर्धा में पढ़ना भी मत। जिसको पढ़ना है उसको मुबारक, कि भाई तुझे ही मुबारक है। वित्तीय जोखिम और अनिश्चितताएं, वित्तीय जोखिम रहती है, बिल्कुल रहती है, पर शायद निकलना होगा इससे भी। वित्तीय जोखिम की वजह से तो लोग वहाँ रह जाते हैं। जितने बच्चों का टैलेंट है उसको वहीं तो दबा दिया जाता है कि पैसा ही तो नहीं है बस। पर मैं कहता हूँ कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता। आपका जो जज्बा है, आपका कुछ करने का है ना, तो शायद पैसा भी अरेंज कर सकते हो। तो इन चीज़ों से नहीं डरना। यदि आपको आगे बढ़ना ही है, ये जो बिजनेस मैन सपने मत देखो, लोगों को ही मत देखो, आप भी कुछ कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन यहाँ से थर्ड बना दूँ तो, हाँ लीजिए करो नोट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बना रहा हूँ। बाजार की प्रतिस्पर्धा को समझ सकता है? तो आप समझ सकते हो या नहीं? हम समझ सकते हैं या नहीं? आप समझ सकते हो यदि अच्छे बिजनेसमैन हो तो, कि यार बाजार में क्या चल रहा है, लोगों की क्या आवश्यकता है, हमें क्या पूरा करना चाहिए। जिस तरीके से आज तक लोग पूरा करते आ रहे हैं, उससे अलग कर करके उनसे बेटर हम क्या कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझना होगा, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। और वरना जैसे लोग पहले से चल रहे हैं वैसे चलोगे तो शायद वहीं रह जाओगे। तो ये चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। और मैं तो फिर से कह रहा हूँ कि सबसे पहले खुद के अंदर बदलाव कर लीजिए, देखा जाएगा आगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। पर एक बार बदलिए। समय प्रबंधन और तनाव, हाँ समय का तो सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब आप समय का सदुपयोग नहीं करोगे तो शायद समय आपकी कदर नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरीके से जैसे देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट्स जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं,
25 से 25-30 वर्ष तक लग रहे हैं भाई, क्या करोगे भाई जीवन में? इस चीज़ को कोई पूछने वाला है या तो कोई बताने वाला है कि भाई इसके बाद का क्या जीवन होगा, क्या कर लेगा? तो सभी जीवन को बचाइए, जो करना है वो फास्ट करिए और निकल जाइए बस इस जीवन से। ज़्यादा दिन यहाँ खेलने के लिए नहीं आए, जो करना है उसको फास्ट करना है, क्विक तरीके से करना है और आगे बढ़ना है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये तो किसी और को भी मुबारक हो, यहाँ अपन अपने लिए नहीं है ये चीज़ें, और ये पसंद भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, आपके सामने मैं बैठा हूँ कि ये समाज को तो सुन सुन के ये इस समाज को ही सुना था मैंने कि यार ये वो, और फिर बाद में जब खुद ने सोचा कि यार क्या किसकी बात मान रहा हूँ मैं, किन लोगों के पीछे लग रहा हूँ, निकलना होगा इस चीज़ से। तो खुद का समय को प्रबंध करिए। तनाव वनाव कुछ नहीं होता। तनाव जब आता है जब बेरोजगार रोज, जब चप्पल चटकाता हुआ बेरोजगार होता है ना, जब जो शकल देखना लोग पसंद नहीं करते, जो वही होते हैं, वो जो नौकरी की चाहत रखने वाले होते हैं ना, वही होते हैं वो। और बाद में कह देते हैं कि यार बेरोजगार डोल रहा है, घोट घोट के मारेंगे आपको और हमको। बाद में कह देंगे अरे यार वो बेरोजगार है, वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उन बेवकूफ़ों को कोई कभी पूछे कि यार देश का युवा क्या कर सकता है, तुम किस लाइन पर लेके जा रहे हो? कुछ नहीं है साथी, ये सब बकवास है। तनाव में तो लेके आते हैं, और लास्ट में जो बस लास्ट में एक ही ऑप्शन होता है बच्चों के पास, सर युवा के पास, कि बस सुसाइड कर ले और जाए इस दुनिया से। क्योंकि चीज़ें वो सिखा दी हैं, जाल इस तरीके का बोल दिया है कि और तो चीज़ सिखाई नहीं जा रही कि यार चीज़ें बहुत हैं करने को, आगे भी बढ़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। बस एक ही झुंझुना बज रहा है, सरकारी नौकरी, इसके अलावा तो आस पास पड़ोस किसी को चैन ही नहीं है। कभी शायद ये देखा है क्या, मतलब ये कुछ बन के और समाज में क्या डेवलप हुआ है? कहाँ से आएगी सैलरी? आराम से बैठ के खाएगा तो किससे खाएगा? टैक्स कहाँ से जा रहा है? सरकारी नौकरी, तनाव। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध बिजनेसमैन के उदाहरणों में बताऊं, शायद छोटे से बड़ा हो गया, अंबानी अंबानी, धीरू भाई अंबानी। ये बेचारे रतन टाटा जी थे, तो शायद कुछ समाज को दे करके गए हैं। क्यों पढ़े भाई हम इनको, क्यों सुने इनका नाम? क्या ठेका ले लिया इन्होंने देश के अंदर कि यही रहेंगे हमेशा? भाई रहेंगे, जब तक और आप और हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक यही रहेंगे, इन्हीं का राज चलेगा, मन मर्जी से चलेगा। ये जो सरकार है इलेक्शन की वजह से कह देती है कि यार ये वो अब ये कर दीजिए। देख लीजिए अभी ये क्या हुआ था, मोनोपोली चलती है, रिचार्ज इतने का तो इतने का है, कराना पड़ेगा। आप नेट पैकेज नहीं ले रहे तो लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा। आप यदि वैलिडिटी सिम को एक्टिव रखना चाहते हो तो 200 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा, तो कराना पड़ेगा, क्योंकि इनके बाप दादा राज करते हैं, ये करते आएंगे, और आप और हम इनका बस जिंदगी में नाम गुनगुनाते रहेंगे और हम इसी तरीके से मर जाएंगे। सीधा सा बताया कि आप और हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि अपन तो सपने देखते हैं वहाँ जाने के। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, देखा होगा चर्चा में रहे थे अभी, क्योंकि अपन तो इनके नाम गुनगुनाने के लिए बने कि बस इनके नाम लेते रहो। अरे जब ये करोड़ों अरबों में जब खेल रहे हैं, दूसरा बंदा आएगा तो कम से कम मार्केट में कुछ काम तो करेगा ना, कुछ चीज़ें की हिस्सेदारी तो बटेगी ना। वो ज़्यादा खा रहा है, वो कम खा लेगा, तो कम से कम पेट तो दोनों को भर सकता है ना। इनके पास जिस तरीके की व्यवस्था देश के अंदर बनी हुई है, तो ये बदलनी नहीं चाहिए क्या? आप नहीं कर सकते क्या उस काम को? नंबर वन संपत्ति में ये लोग आते हैं, क्यों आते हैं भाई? और लोगों का हक नहीं है क्या? पर वैसा हक इसलिए नहीं है कि आप और हम बस सोच लेते हैं कि हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए, हम तो कुछ करने लायक बने ही नहीं है, भगवान ने हमें तो दिमाग दिया ही नहीं है। हमारे तो पूर्वज इस तरीके से मर गए, हम मर जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ मर जाएंगी, हम तो उठ ही नहीं सकते आगे। मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब बदलाव कर लीजिए, बस जो भी कुछ है ये बदलाव के लिए है, बाकी। और मुझे इन चीज़ों से सख्त घृणा है कि जो लोग वक्त जिस तरीके से चाहते हुए जानते हुए सब चीज़ों को जब इग्नोर करते हैं, तो अरे क्यों नहीं करें बदलाव? दिमाग ख़राब हो जाता है भाई साहब। ठीक है, देख लेंगे इनका जो बिजनेस मैन सेटअप जो चला है, कर रहे हैं वो लोग बाग। इस बात की भी खुशी होती है कि हाँ कुछ कर तो रहे हैं जीवन में, पर फिर भी इस बात का भी होता है कि शायद और लोग क्यों नहीं करते, और लोग आगे भी बढ़ने चाहिए। जितना ये लोग इतना इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो शायद रिलायंस इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, मान रहे हैं हम इस चीज़ को, पर शायद आपको और हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा ही करना चाहिए। और देख लेते हैं रतन टाटा जी कितनी कंपनियां चला रहे हैं, देश के लिए भी कुछ बहुत कुछ करके गए हैं, हम ऋणी हैं इनके। पर शायद वो सही मायने में ये भी मानते हैं कि, और वो हमसे ये भी उम्मीद करते हैं कि हम भी कुछ करें। और भाई हम जब करेंगे जब ये समाज हमको जकड़ने से छोड़ेगा।
ये जो समाज की व्यवस्था बदलेगी तब जाकर के और लोग भी करेंगे। इन्हीं की तरह कर सकते हैं, पर जब भी करेंगे जब ये व्यवस्था बदलेगी, वरना इस तरीके से नहीं बदलेगी। और भाई साहब, ये क्या बंदा है, जैसे कि एलन मस्क की बात करता हूँ, पूरे देश के अंदर एक ही ढंग का बजा हुआ है, अरे एलन मस्क ये वो कंपनी चलाता है, ये वो अमेरिका का ये वो। अरे भाई क्यों? यहाँ क्या हो गया ऐसा? यहाँ के लोगों का गुणगान क्यों नहीं हो रहा? वो बंदा है, वो माहौल है ऐसा, दिन रात लोग ऐसे ही सोचते हैं। यहाँ जब सोचते हैं, जब वहाँ लोग कर चुके होते हैं, उसके बाद सोचते हैं यहाँ। वैसे एलन मस्क ने अभी एक रीयूजेबल रॉकेट बनाया था। उसमें क्या है कि रॉकेट सैटेलाइट को छोड़ दिया, उसके बाद में वापस आएगा और उसको फिर से यूज कर सकते हैं। पहले क्या होता था, वो वापस आता था तो उसको वहीं चला करके राख कर दिया जाता है, या फिर समुद्र में गिर करके, मतलब वो कोई काम का नहीं होता था। उस बंदे ने क्या किया कि रॉकेट सैटेलाइट को छोड़ा है, उसके बाद में आएगा और उसको फिर से यूज करेगा, फिर से उसको लॉन्च कर देंगे। भाई साहब, वो कैसे? क्योंकि उनके अंदर करने की इच्छा थी कि यार हम ऐसा कुछ करेंगे। वो सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे थे और कर दिया। कर अपन भी सकते थे, पर यहाँ तो भाई साहब व्यवस्था ही कुछ और है। करने ही कहाँ दिया जाता है, पहले ही रोक दिया जाता है। और पूछने वाला कौन है कि तू ऐसा कुछ कर रहा है? क्यों पूछेंगे भाई, सरकारी नौकरी तो नहीं है। अरे गुलामी छोड़ दो, हमें छोड़नी चाहिए गुलामी। ये क्यों नहीं बनता हमारे यहाँ रॉकेट? क्यों नहीं बनता भाई रियूजेबल? और क्यों नहीं बन सकता? अब से बहुत पहले ही बन जाता। पर डायरेक्शन कितनी मिल रही है पता ना, कौन कितना सपोर्ट कर रहा है? सरकार की तो बात ही छोड़ दी, जो जिस तरीके से चलते हैं ये तो, एक आता है वो एक जाता है, एक आता है दूसरा जाता है, बस इनकी व्यवस्था वहीं क्यों ही है? कहाँ जाते हैं ये लोग? पेपर लीक होते हैं, कितने रोक देते हैं? कुछ नहीं है भाई साहब इन चीज़ों में। आगे बढ़ लीजिए, कुछ कर लीजिए, जीवन को बदल लीजिए। जिससे कि मैं, हाँ, ये क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपको याद रहे कि यार हम इन्हीं का नाम क्यों लें। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? तो मैं यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री किसकी है? तो आपको बताना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा कि शायद हम ये नाम लेना बंद कर दें और भी लोग आगे आने चाहिए। कम से कम इनकी नकल करके भी तो आगे बढ़ सकते हैं ना। तो बढ़ेंगे, इसका प्रयास करेंगे और इसी से शायद जीवन में कुछ करना बन सकता है। सरकारी नौकरी उनके लिए नहीं है जो कि जीवन में कुछ कर सकते हैं, उनके लिए जो कि शायद अपना बस जीवन यापन कर सकते हैं। तो करो भाई, हमें कोई एलर्जी नहीं है, पर शायद बदलाव एक जरूरी है। एलन मस्क की अपन जो बात करते हैं, सीखा बहुत कुछ जा सकता है इनसे, पर सीखने के साथ ये भी माइंड में लाना चाहिए कि हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। सीखे ही सीखे या गुनगान ही करते रहें। अब भी देख लेना कितने लोग हैं जिन्होंने ये कह दिया कि यार उन्होंने ये कर दिया तो हम ये कर देंगे, और हमें हमारे देश के अंदर ये करना चाहिए। पीछे रोने के अलावा कुछ नहीं है भाई, सब झुंझुना बात जा देते हैं कि यार, मैं सुनता सुनता मतलब सोशल मीडिया वगैरह कहीं भी ये देखते हैं कि यार एलन मस्क ने ये कर दिया है, जैसे कि स्पेस एक्स कंपनी है उसकी। भाई साहब रिस्क है, पूरा पूरा काम करता है दिल खोल करके, तो भाई करता है, उससे सीखना चाहिए। हमें जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहिए कि यार वो बंदा है, हमें भी कुछ करना चाहिए। क्या है बताना आता मुझे, किसी ने प्लानिंग बनाई है कि यार उन्होंने ऐसा कर दिया तो हम ये करेंगे, और हमारे युवा को ये करना चाहिए। रोने के अलावा कुछ नहीं किया किसी ने, बस उनका गुणगान किया है, वो चलाते डोले पीछे कि यार ये कर दिया वो कर दिया। आगे की प्लानिंग किसी से नहीं बनी कि भाई हमें ये करना है। तो सत्य अपन देख रहे हैं इनको बस इसलिए कि हमें भी कुछ करना है। ये उसकी कंपनी है, जैसे कि मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बना लेता हूँ कि निम्न में से कौन सी कंपनी एलन मस्क की है, ताकि आपको भी ये याद आए कि हाँ हमें भी कुछ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लो यहाँ से कि एलन मस्क की निम्न में से कौन सी कंपनी है। तो मैं 4 कंपनियों का नाम दूंगा, तो उनमें से आपको एक बताना है। तो सत्यो, अपना और देख लेते हैं, जिससे कि लास्ट निष्कर्ष अपनी इन बातों का यही है कि बिजनेसमैन बनना मेहनत और जुनून की मांग करता है। शायद मैं कर सोच रहा हूँ और जान चुका हूँ कि शायद अपने आप आपके अंदर ये चेंजेस कर चुके होंगे, और आपको कर लेना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आइडिया हो या नहीं हो, जो सोचोगे ना तो आइडिया ऑटोमेटिक आएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे आइडिया। रही पैसे वाली बात, वो भी आ जाएगा, पर अपने अंदर बदलाव की कौन लाएगा, कौन उठेगा, इस समाज से लड़ेगा कौन? आप और हम लड़ेंगे, क्यों ना लड़ें। ये जो सामाजिक व्यवस्था है ना, ये इन्हीं को मुबारक। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमें इन चालों में पड़ना ही नहीं है। हम खुद खड़े होंगे, हम हमारी मेहनत से आगे बढ़ेंगे और कुछ करेंगे। ये जो समाज की जो व्यवस्था है ना, इसको बदलना जरूरी है। अरे किसने डिसाइड कर दिया कि ये पढ़ने में टॉप है तो यही जीवन का सब कुछ इसका उद्देश्य है? नहीं है भाई साहब। टैलेंट की कदर होती है, इंसानियत की कदर होती है। एक बहुत सज्जन बच्चा हो सकता है वो बेचारा पढ़ने में कमजोर हो, मैं तो क्लासमेट जब क्लास के अंदर देखता था कि बहुत सज्जन बच्चा जिनसे मन करता है कि यार बहुत सारी बातें की जाएँ और हमें सब दोस्त बनाए जाए, साथ रहें, पर समाज उनको कदर नहीं करता क्योंकि यार पढ़ने में कमजोर है। और ऐसे लोग बस सरकारी नौकरी नहीं वो ना, उनकी जो मैनर्स देखे जाए तो लगता है कि यार बहुत कुछ। और ऐसे ऐसे जो कि मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि ये जो समाज की जो व्यवस्था है ना,
ये मेरे बिल्कुल दिमाग से बाहर है और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा हूँ इससे कि ये समाज है ना, युवाओं को जो डायरेक्शन देनी चाहिए ना उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ है। तो ये छोड़िए इसको। अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो सफल बनाने में लगन, तो उसी सफल बनाने की लगन होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक है, आप बनाइए अपना आइडिया और बनाइए सफल। तो आप भी एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। क्यों नहीं बनेंगे, बन सकते हैं जब आप ठान ही लोगे कुछ करने की। और अपन ठान ही चुके हैं तभी तो अपन ने ये शुरुआत की है, ठानते ही नहीं तो क्यों ही करते। और अब ठान लिए, लोग आगे सोच रहे हैं छोटे हैं, ठीक है हम छोटे हैं, आगे बड़े होंगे, बड़े होंगे अपन इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं तो आपसे फिर कह रहा हूँ कि अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए, आगे बढ़ेंगे, निश्चित आगे बढ़ेंगे। कंपनी का जो निर्माण करेंगे करेंगे, देश की जो व्यवस्था बदलेंगे बदलेंगे। ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है देश को समर्पित है, हाँ पूरा देश को समर्पित है। देश की व्यवस्था बदलेगा बदलेगा, क्या क्या करेगा, हर वो करेगा जो कि करना चाहिए, करेगा तो करेगा ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि युवाओं से मिलकर बनेगा। और युवा वो है जो कि सब कुछ बदल सकता है। थोड़ी सी ज़रूरत होती है युवा के लिए कि पैसे की, पैसा कहाँ से आएगा, पैसे की अपनी व्यवस्था कर रहे हैं कि कहाँ से आएगा पैसा, पैसा भी आएगा। और जिस तरीके से देश की व्यवस्था बदलनी है वो बदलेगी। मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा कि अपन कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो क्यों टेंशन लेना। अब तक शायद आपको समझ आ गया होगा कि ये वीडियो देखना शायद कोई इतना प्रेशर वाली कोई बात नहीं है कि जिससे आपको डरना चाहिए, हमें डरना चाहिए कि यार ये वो। अरे नॉर्मल जानकारी ले लेनी चाहिए, जीवन में काम आएगी, जीवन में बदलाव जरूरी है। तो चीज़ें वो सीखनी है अपन को जो काम आए। तो सत्य अपना ये लेक्चर इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। जीवन में अपन को आगे बढ़ना है, जितनी डिफिकल्टी है उनको इग्नोर कर देना है पूरी तरीके से। देखें तो सही कि कितनी समस्याएं जीवन में आए। और मैं तो आपको बता दूँ कि जीवन में शायद मैं अभी जब वर्क कर रहा हूँ तो मुझे डेली का नया टास्क आता है जीवन में देखने को। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जीवन में डेली नया करना। किसी पे ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी, किसी और को मुबारक हो। बस अपन को तो ये चाहिए कि जीवन में सुबह जगते हैं जब नया टास्क मिले कि यार आज ये आज ये आज नया ये आज ये ऐसी डिफिकल्टी कार्य करने में मज़ा आता है। और यही मुझे पसंद है, तो मैं करने को तत्पर हूँ इसके प्रति। और पूरा बहुत इंजॉय आ रहा है, जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ऐसे अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जो जीवन में जो कहते हैं ना ये पहाड़ है, ये बहुत बड़ा आदमी देखेंगे सबको, आगे की व्यवस्था बनाएंगे। और देश की जो व्यवस्था बदलनी है उसको बदल के रहेंगे। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप टेस्ट दीजिए, कंटिन्यू बने रहिए। और जो अपनी की जो व्यवस्था बदलनी है उसको अपन बदल के ही रहेंगे। तो साथियों, शायद आपके सहयोग से मैं बहुत जल्द बताऊंगा कि अपन को किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे अपन को व्यवस्था बना के चलनी है। तो बनाएंगे अपन। और आप कंटिन्यू देखते रहिए अपना। और मैं आपको बता दूं कि आप जैसे और भी कुछ कर रहे हैं तो अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट इस पर ना दें। अपना एक पर्टिकुलर बना लीजिए, जैसे वीडियो आती है तो आप वीडियो देखिए और अपना टेस्ट दिया। और प्लानिंग अपनी कंटिन्यू रहनी चाहिए, वर्क करना शुरू कर दीजिए व्यवसाय के लिए कि हमें ये करना है, ये आगे बढ़ना है। ज़्यादा अपना टाइम ऐसे मत गवाइए कि बस चल रहा है जीवन में। अपने टाइम को मैनेज करिए, व्यवस्था को बनाइए। ये जो व्यवस्था है कितने टाइम पे हमें वीडियो देखनी है, कब हमें टेस्ट देना है, पूरी व्यवस्था को बनाइए। और प्लानिंग साइड बाई साइड शुरू कर दीजिए। जो भी कर रहे हो करना शुरू कर दीजिए। बढ़ेंगे आगे, बहुत जल्द बढ़ेंगे। किस तरीके की व्यवस्था से बढ़ेंगे तो वो सारी प्लानिंग अपन बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू, जय हिंद।